प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। चलिए, इसमें जो है सबसे पहले प्रॉपर्टी आती है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी। फर्स्ट वन इज क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि if a and b are two integers and we add a and b, तो हम लोगों को जो आंसर मिलता है वो भी एक इंटीजर होता है। ठीक है, क्या होता है, अगर a प्लस b दो इंटीजर हैं, a और b दो इंटीजर हैं, इन दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो एक हम लोगों को इंटीजर मिलता है। ये होता है एडिशन। एडिशन में क्या हो रहा है कि इफ वी ऐड टू इंटीजर्स वी विल गेट अ इंटीजर एज अ रिजल्ट। यहाँ पे हम लोग को रिजल्ट जो आता है वो भी एक इंटीजर होता है। ठीक है, अब सब्ट्रैक्शन के लिए क्या होता है क्लोजर प्रॉपर्टी, सब्ट्रैक्शन। अगर a कोई इंटीजर है, b भी इंटीजर है, इसको अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम लोगों को एक इंटीजर मिलता है। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अगर 2 + 5 तो इंटीजर्स है, इन लोगों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 7। इट इज ऑल्सो एन इंटीजर। अब यहाँ पे देखते हैं, अगर 7 - 2, 7 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आता है हमारा 5। ठीक है, तो ये भी एक इंटीजर है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर दो इंटीजर ऐड होते हैं तो हम लोगों को उसका आंसर एक इंटीजर मिलता है। अगर दो इंटीजर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर जो होता है वो एक इंटीजर होता है। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन क्या होता है क्लोजर प्रॉपर्टी में, सेम है, a × b = c, है ना। अगर एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आएगा हम लोगों का, इंटीजर आएगा। लेट्स सपोज -2 × 3, ठीक है, आंसर विल बी -6। तो क्या आया, एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से हम लोग मल्टीप्लाई किए तो आंसर हम लोगों का एक इंटीजर ही आया है। ठीक है, फॉर डिवीजन, डिवीजन में क्या होगा, कि डिवीजन में क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है। तो वी कैन से दैट a डिवाइडेड बाय b इज नॉट इक्वल टू c। यहाँ पे a, b और c क्या है, a, b क्या है, इंटीजर्स है। लेकिन अगर एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से हम लोग डिवाइड करते हैं तो आंसर ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एक इंटीजर ही आए। चलिए देखिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज 6 डिवाइडेड बाय 12 है, तो आंसर क्या आएगा, 6 डिवाइडेड बाय 12। 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12। तो आंसर क्या आ रहा है, 1/2 विच इज नॉट एन इंटीजर। 1/2 क्या हुआ, एक इंटीजर नहीं है। तो डिवीजन प्रॉपर्टी, डिवीजन जो है वो हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता है। ठीक है, बाकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन में हम लोगों ने क्या देखा कि अगर दो इंटीजर ऐड होते हैं तो तीसरा इंटीजर हम लोगों को एज अ रिजल्ट मिलता है। दो इंटीजर को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा आंसर क्या मिलता है, एक इंटीजर ही मिलता है। और मल्टीप्लिकेशन में अगर दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर भी हमारा इंटीजर मिलता है। ठीक है, लेकिन डिवीजन में जो है क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता है।
ठीक है, ये क्लियर हुआ आप लोगों को। ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है जो है क्लोजर प्रॉपर्टी। नाउ टेक अनदर प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? कम्यूटेटिव मीन्स होता है कि सपोज हम लोग अगर दो इंटीजर को ऐड करते हैं, ठीक है, तो उसके ऑर्डर जो है वो कोई उसका मैटर नहीं करता है। अगर सपोज हम लोग 4 + 5 कर रहे हैं या 5 + 4, उसको अगर हम लोग ऑर्डर चेंज कर दिए, 4 + 5 नहीं करके हम लोग उसको 5 + 4 किए, तो ये नहीं है कि उसका आंसर डिफर करेगा, इट इज ऑलवेज सेम। तो क्या होगा? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी a + b = b + a। यहाँ पे a और b क्या है? इंटीजर हैं, ठीक है। तो a + b को अगर हम लोग किसी भी दो इंटीजर को ऐड करते हैं और उसका अगर ऑर्डर हम लोगों ने मान लीजिए चेंज कर दिया, मैं अगर a + b कर रही हूँ, आप लोग अगर b + a कर रहे हैं, तो इट इज ऑलवेज सेम। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? a + b = b + a। ठीक है, तो चलिए इसका एग्जांपल देखिए। 4 + 3, तो क्या हो जाएगा? ये 7, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 + 4 इज ऑल्सो 7। तो a + b = क्या हुआ? b + a हुआ। वैसे ही यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के लिए a - b इज क्या होगा? यहाँ पे नॉट इक्वल टू b - a। सब्ट्रैक्शन में a - b इज नॉट इक्वल टू b - a। कैसे होगा ये देखिए। सपोज यहाँ पे हम लोग लेते हैं 7 - 2। a क्या है? 7 है और b 2 है। तो 7 - 2 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या, यहाँ और क्या लेंगे हम लोग? यहाँ पे 2 - 7। 7 - 2 2 - 7। देखिए अब यहाँ पे इक्वल होता है, यानी 7 - 2 क्या आ रहा है? यहाँ 5। 2 - 7 क्या आता है? -5। ठीक है, 5 इज नॉट इक्वल टू -5। तो सब्ट्रैक्शन में क्या हो रहा है? a - b इज नॉट इक्वल्स टू b - a। ये हमारी क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। मतलब अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करने में अगर ऑर्डर हम लोग चेंज कर रहे हैं, तो उसका आंसर क्या हो जाता है? वो डिफर करता है, ठीक है, चेंज हो जाता है आंसर। तो इसलिए a - b इज नॉट इक्वल्स टू b - a। ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा? a × b इज इक्वल्स टू b × a। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि अगर एक इंटीजर को हम लोग दूसरे इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसके ऑर्डर चेंज करने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेट्स सपोज एग्जाम्पल, टेक एन एग्जाम्पल 5 × -3। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? -3 × 5। तो इसका यहाँ देखिए क्या होता है? प्लस माइनस माइनस, 5 3 × 15। यहाँ -15 आया, 5 3 × 15 माइनस में ये भी आया है। तो यहाँ क्या हो रहा है? इज इक्वल्स टू। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी a × b इज इक्वल्स टू b × a। ठीक है, क्लियर। अब डिवीजन भी देख लेते हैं। डिवीजन में क्या होगा? डिवीजन में a डिवाइडेड बाय b इज नॉट इक्वल्स टू b डिवाइडेड बाय a। डिवीजन में नॉट इक्वल्स टू होता है, मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसमें भी डिवीजन होल्ड नहीं करता है। चलिए एग्जांपल देख लीजिए आप लोग। सपोज 12 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा?
6 डिवाइडेड बाई 12, इसको सॉल्व कीजिए, क्या होगा 12 बाई 6, ये हो जाएगा 6 बाई 12, 6 2 ज़ा 12, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। तो यहाँ पे आंसर क्या आया तुम्हारा 2 आया, और इधर क्या आ रहा है 1/2 विच इज नॉट इक्वल्स। ठीक है, डिवीजन में a डिवाइडेड बाई b इज नॉट इक्वल्स टू b डिवाइडेड बाई a। क्लियर सब? चलिए, ये प्रॉपर्टी 2 थी हम लोगों की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी थर्ड, एसोसिएटिव। प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? एडिशन के लिए देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग 3 इंटीजर्स लेते हैं a, b एंड c। तो इफ a प्लस b प्लस c, यहाँ पे क्या हो रहा है ग्रुपिंग हो रहा है। पैरेंथेसिस लेके हम लोग यहाँ पे इसको ग्रुप कर रहे हैं, ये ब्रैकेट लेके ग्रुप कर रहे हैं। तो पहले a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू होता है a प्लस b प्लस c। मतलब क्या समझ में आया यहाँ पे कि अगर हम लोग एडिशन में ग्रुपिंग अगर किसी भी तरह से करें, किसी भी तरह से अगर इंटीजर्स को ग्रुप करें तो आंसर जो है वो सेम होता है। जैसे अगर a को यहाँ अलग रखे हुए हैं, पहले b प्लस c कर देते हैं, ठीक है। दूसरा अगर है कि ऐसे नहीं करना है तो हम लोग पहले a प्लस b को ऐड कर लें, फिर बाद में c को करेंगे तो a प्लस b को ब्रैकेट में ले ली और c फिर बाद में ऐड होगा। तो ये दोनों जो है वो सेम होता है, यही होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी ग्रुपिंग। अगर ग्रुपिंग चेंज करते हैं तो वो आंसर जो है उसका एडिशन में सेम आता है। चलिए एग्जांपल देखिए, 2 प्लस 3 प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ करके देखते हैं, 2 प्लस 1, 2 प्लस 3 पहले कर दीजिए, इसको बाद में 1 को ऐड कीजिए, सेम आता है या नहीं। 2 प्लस 3 प्लस 1 4, 2 प्लस 3 5 प्लस 1, तो ये क्या आ रहा है 6, ये भी आ रहा है 6, तो ये दोनों क्या हुआ इक्वल हुआ, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी। ऑर्डर अगर हम लोग ग्रुपिंग उसका चेंज कर रहे हैं तो उस पे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये हो गया एडिशन। एडिशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। दूसरा क्या होगा अब देख लेते हैं हम लोग, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन में लेकिन ये होल्ड नहीं करता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखिए a माइनस बी माइनस सी इज नॉट इक्वल्स टू a माइनस बी माइनस सी। इसमें अगर माइनस करने में अगर हम लोग ग्रुपिंग चेंज करेंगे तो आंसर उसका चेंज हो जाता है। चलिए देखिए इसका एग्जांपल ले लेते हैं। 4 माइनस 5 माइनस 3, ठीक है। ये हो जाएगा 4 माइनस 5 माइनस 3। चलिए इसका आंसर देखिए तो क्या आता है, 5 माइनस 3 इज 2, 4 माइनस 5 1 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 1 माइनस 3, तो कितना आएगा यहाँ पे 2, और माइनस 1 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस माइनस 4, तो ये क्या आ रहा है यहाँ पे हम लोगों का, इधर आया 2
और इधर आ रहा है -4, तो इट इज़ नॉट इक्वल। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो क्या होती है, a माइनस बी माइनस सी इज नॉट इक्वल्स टू a माइनस बी माइनस सी। मतलब अगर सब्ट्रैक्शन में हम लोग ग्रुपिंग चेंज करते हैं तो उसका आंसर भी चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने देखा 4 माइनस 5 माइनस 3, यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया हम लोगों ने, तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू हो रहा है 4 माइनस 5 माइनस 3। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, सब्ट्रैक्शन के बाद क्या आ रहा है हमारा, मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टी यहाँ पे ये सिंपल है, लेकिन ये हम लोगों को आगे यूज करना है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। देखिए, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में जो है, मल्टीप्लिकेशन जो है वो सेम प्रोसेस आ रही है। मल्टीप्लिकेशन में क्या हो रहा है, a इंटू बी मल्टीप्लाइड बाई सी इज इक्वल्स टू इंटू बी इंटू सी। ये क्या होगा, इक्वल होगा। चलिए एग्जांपल लीजिए, 4 इंटू 3 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 3। पहले ग्रुप कर देते हैं इसको, उसके बाद में ले लेते हैं अलग से 2 को। चलिए देखिए, 4 इंटू 3 टू ज़ा 6, 4 3 ज़ा 12 इंटू 2। ठीक है, 4 6 ज़ा 24 और 12 2 ज़ा 24। तो ये क्या हो गया, दोनों इक्वल आया है। मल्टीप्लिकेशन हो गया यहाँ पे। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं डिवीज़न। डिवीज़न में जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है। डिवीज़न, a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c इज नॉट इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c। ठीक है, चलिए एग्जांपल लेते हैं। सपोज 12 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, 12 को पहले डिवाइड कर देंगे 6 के साथ, फिर बाद में 3 से डिवाइड करेंगे। क्या होता है, तो 12 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 6 2, और ये क्या हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 12 2 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है हम लोग का 12 डिवाइडेड बाय 2, और ये है 2 डिवाइडेड बाय 3। तो 2 1 ज़ा 2 2 6 ज़ा 12। तो यहाँ आंसर क्या आया हम लोगों का 6 बाय 1 अगर नहीं माने तो 6, और यहाँ पे आ रहा है 2 बाय 3 इज नॉट इक्वल्स। ये क्या हो रहा है, इक्वल हमारा नहीं है। ठीक है, तो डिवीज़न में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता है। क्लियर हुआ, समझ में आया आप लोगों को। चलिए, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो डिस्ट्रीब्यूट यानी क्या होता है, बांटना। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो क्या होती है कि एडिशन के लिए a इंटू बी प्लस सी, अगर ऐसे है तो यहाँ पे हम लोग करते हैं, पहले सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई होगा a इंटू बी प्लस a इंटू सी। दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिए b प्लस सी जो है,
और a यहाँ पे है, ये इंटीजर्स हैं, तो a को पहले b के साथ में और फिर a को c के साथ में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, बांट दिया गया, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ठीक है, तो चलिए एग्जांपल लीजिए इसका। इज इक्वल, दोनों ये इक्वल होता है, जैसे 3 इंटू 4 प्लस 2, तो ये हो जाएगा क्या होगा, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 इंटू 4 प्लस फिर इसको इससे एक बार इससे करेंगे, 3 इंटू 2, 3 4 ज़ा 12 प्लस 3 2 ज़ा 6, तो ये क्या आ रहा है, 12 प्लस 6 18। ठीक है, इधर देखिए क्या होता है, 3 इंटू 4 प्लस 2 इज 6 इज इक्वल्स टू 18, 3 6 ज़ा 18, तो इधर भी 18 आया और इधर भी 18। तो क्या समझ में आया कि a इंटू बी प्लस सी अगर है तो इट विल बी a इंटू बी प्लस a इंटू सी। दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में भी सेम चीज़ रहेगा, a मल्टीप्लाइड बाय b माइनस सी इज इक्वल्स टू, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यहाँ पे भी a इंटू बी माइनस a इंटू सी। ठीक है, क्लियर। चलिए एग्जाम्पल लीजिए, सपोज 5 इंटू 6 माइनस 2, क्या हो जाएगा, इधर सबसे पहले इससे इसके साथ में एक बार करेंगे, तो 5 इंटू 6 माइनस एक बार इससे करते हैं, तो 5 इंटू 2। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए सॉल्व करके पहले क्या आ रहा है, 6 माइनस 2 इज 4, 5 6 ज़ा 30 माइनस 5 2 ज़ा 10, तो यहाँ पे क्या आया हमारा, 5 4 ज़ा 20, और ये क्या हो रहा है, 30 माइनस 10 इज 20, आ गया ये इक्वल। ठीक है, तो ये सब्ट्रैक्शन के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या हुई, a इंटू अगर b माइनस सी है तो एक बार a को b से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं b के साथ और फिर c के साथ करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आ गया। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए नॉट एप्लीकेबल है। ठीक है ना, फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इज नॉट एप्लीकेबल। फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी is not applicable। NA। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है और फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है ना, समझ में आ रहा है सब। इसके बाद आता है हमारा आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी दिस इज लास्ट प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। फर्स्ट इज एडिटिव आइडेंटिटी। क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है,
तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है कि व्हेन वी ऐड 0 विथ एनी इंटीजर, व्हेन वी ऐड 0 विथ एनी इंटीजर द आंसर इज इंटीजर इटसेल्फ। अगर किसी भी इंटीजर में हम लोग 0 को ऐड करते हैं तो आंसर क्या आएगा हमारा 0 ही, हमारा इंटीजर ही आता है। ठीक है, व्हेन वी ऐड या व्हेन एनी इंटीजर इज एडेड, when any integer is added with 0, added with 0, answer is the integer itself। ठीक है, किसी भी इंटीजर के साथ अगर हम लोग 0 ऐड करते हैं तो उसका आंसर क्या आएगा, वो इंटीजर ही आता है। चलिए एग्जाम्पल देखिए, सपोज 5 प्लस 0, अगर 5 में हम लोग 0 ऐड कर रहे हैं तो आंसर क्या आएगा, ऑब्वियसली 5 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से देयरफॉर 0 इज कॉल्ड एज एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। 0 क्या कहलाता है, एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है, क्योंकि किसी भी इंटीजर के साथ हम लोग अगर 0 को ऐड करते हैं तो आंसर इज इंटीजर इटसेल्फ। ठीक है, इसके बाद आता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यहाँ पे क्या होती है कि अगर हम लोग किसी भी इंटीजर के साथ 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर इज द इंटीजर इटसेल्फ। इफ वी मल्टीप्लाई एनी इंटीजर विथ 1, अगर 1 के साथ किसी भी इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं, द रिजल्ट इज द इंटीजर इटसेल्फ। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है, सो 1 is called as multiplicative identity, multiplicative identity। क्लियर हुआ कि अगर किसी भी इंटीजर को हम लोग 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है, वो इंटीजर ही आता है। तो इस तरह से 1 क्या कहलाया हमारा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। 12 इज, अगर मल्टीप्लाई करते हैं 1 से तो क्या आता है, 12 ही आता है। ठीक है, सिंपल, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है, एकदम सिंपल प्रॉपर्टी है। समझ में आ गया आप लोगों को। उसके बाद होता है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स यानी क्या होगा, इनवर्स यानी होता है उल्टा, ओपोजिट। ठीक है, तो अगर दो अपोजिट साइन वाले इंटीजर को हम लोग ऐड करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। चलिए देखिए, जैसे सपोज यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम लिखते हैं -12, ठीक है, तो -12 का अगर हम लोग, मैं पूछती हूँ आप लोगों से कि एडिटिव इनवर्स क्या होगा,
तो सिंपल है, इसका ये माइनस में है, निगेटिव में है, तो ये पॉजिटिव में होगा। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ -12 इज 12, अपोजिट हो गया, ठीक है। -12 है तो 12, ठीक है, -12 का उल्टा 12 हो गया। अगर -12 को +12 अगर हम लोग करते हैं तो ये क्या होता है, 0। तो एडिटिव इनवर्स इज 0। अगर दो इनवर्स इंटीजर को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो आंसर क्या होगा, 0 होगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? एडिटिव इनवर्स क्या है, अपोजिट, उल्टा, ठीक है, समझ में आ गया। एडिटिव इनवर्स यहाँ पे जो है हम लोगों ने सारी प्रॉपर्टी भी देख ली है, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग इसका एक्सरसाइज, NCERT बुक जो है उसका एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है।